पहुंच गए तेईपन निकट दशानन में, और वहां जाकर के सोने का मृग हुआ। पूरी माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिना कुछ बढ़ना। मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूं। आज महाराज जी को भी हम कहेंगे कि आपको आशीर्वाद से, आपके क्षेत्रीय हैं, आप लोग इनको भी सुनेंगे 10 मिनट। राम जी सोने का मृग बन गया, सीता जी ने देख भी लिया और अपने स्वामी से कहा, मिस्टर अमित पांडे, ये सोने का हिरन था। तो अमित पांडे के चलो चलते हैं, ले आएंगे। जान तो गए कि ठाकुर जी सोने का मृग होता, सोने का मृग होता ही नहीं। राम जी जानते हैं, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे अनंत सुर काज सवारन। और मैं आपको एक बात और बता दूं, दोहा नंबर 23 रह गया, तो सबका तो स्पर्श नहीं हो सकता, बहुत क्लियर, लेकिन इतना जान लो, दोहा नंबर 23 पर लक्ष्मण जी नहीं है, कंदमूल फल लेने गए हैं। राम जी ने सीता से कहा, हे सीते, अब मैं कुछ ऐसी लीला करूंगा जिसको साधारण मनुष्य की लीला में लिया जाएगा, लेकिन मैं स्वयं करूंगा और तुम मेरा सहयोग करो। बताओ स्वामी क्या करना है? कहा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपनी परछाई छोड़ जाओ। सीता जी ने अपना प्रतिबिंब राम जी के सामने रखा है। आज नकली सीता बैठी है और असली सीता अग्नि में प्रवेश की है। और कारण बताऊं क्या कारण था? राम जी जानते हैं असली सीता बोली कभी अपने पति को कह नहीं सकती मुझे चावल खाना है। असली सीता कह नहीं सकती सत्य संत प्रभुपति करेगी, आनहु चरण कहति पर देही। कभी नहीं कह सकती असली सीता। इसलिए नाटक के लिए ठाकुर जी ने असली सीता को और नकली सीता को बैठाया। आज नकली सीता ने अपने स्वामी से कहा, राम जी जानते हैं चले हैं, प्रभु विरोध चला विभाजी मारी से भागा है, काफी दूर ले गया ठाकुर जी को। ठाकुर जी क्या मार नहीं सकते थे, इंद्र के पुत्र जयंती के लिए तिनका छोड़ा था, है? लेकिन ठाकुर जी स्वयं जानना चाहते थे। जब दूर चले गए, लिखा तब कि राम कठिन शर्मा, प्राकटत दुरत करत छल पूरी, एक विधि प्रभु गयो लय दूरी। भगवान को ले अब राम जी ने मान मारा। मारीच अंतिम में भी अपनी अच्छी सदगति बनाया। कहा कैसे? मारीच ने सोचा पहले राम जी का नाम ले, लक्ष्मण का नाम बाद में निकले तो हमारी सदगति नहीं होगी, तो पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया है, तब राम जी का नाम लिया। मरते मरते राम जी का नाम लिया, सदगति को प्राप्त हुआ। और हम इसके आगे का प्रसंग आपसे कहेंगे। इसके पहले हम घड़ी के टाइम से ज्यादा समय, क्योंकि कल कई समय बचा है हमारे पास, तो हम चाहेंगे कि 10 मिनट का समय आप लोग अपने से उनको भी सुन लें। हमें तो आप सुनेंगे जब राम जी की इच्छा होगी। माइक लगाओ भाई, माइक ऑपरेटर महाराज जी को दीजिए 10 मिनट, केवल 10 मिनट। हमको किताब में करें, आप रामानुज परंपरा से अभी हमारे ननिहाल से होते हैं, अभी हमारे ननिहाल से होते हैं, दूसरा में जाके करते हैं। हाँ, अस्मद्गुरुभ्यो नमो, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमो, अस्मत्श्री सद्गुरुभ्यो नमो। श्री वैष्णव जयकमभ्यो नमो, रामभ्यो नमो, श्रीमते रामानुजाय नमो, श्रीमते श्रीरामानंदाचार्याय नमः।
कृष्णाय नमः। वन्दे वेदान्त कर्पूर चामे जनसंख्या के हिसाब से 16 गांव, इधर बैठा, इधर एक बहुत अच्छे
ये बस्ती की भी कमी नहीं है, लोगों को भी कमी नहीं है, लेकिन श्रद्धा की कमी है। लेकिन भगवान उसी को कहते हैं कि जीवन पर जब परमात्मा की कृपा होती है तो भगवान उसको अपने शरणागत लेते हैं, अपना कथा श्रवण करने का समय प्रदान करते हैं और उसको अपने प्रांगण में बुलाया करते हैं। आप सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि नवरात्र के समय में आज के दिन भगवान का प्रादुर्भाव इस मृत्युलोक में हुआ था। भगवान वैकुंठ से आज के लिए दिन इस मृत्युलोक में आए थे और मृत्युलोक में भी आपसे बता दें, वैकुंठ धाम से अयोध्या धाम को शास्त्र से कहा जाता है। बोले प्रभु रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, कौशल्या मैया की, चारों भैया की। आज भगवान श्री राम जी महाराज दशरथ को किरात करने के लिए इस मृत्युलोक में अयोध्या में आए थे। अयोध्या एक वैकुंठ धाम है मृत्युलोक का। आप लोग जो अयोध्या गए हैं सो गए हैं, जो न अयोध्या गए हो वो जरूर अयोध्या जाने। यदि वैकुंठ न जा सके तो कम से कम मृत्युलोक का वैकुंठ में तो चले जाए। अब एक बात और आपको बताऊं, जो भगवान का होता है वो वैकुंठ की लालसा नहीं करता। वैकुंठ की लालसा तो काफी वो भी लालची करते हैं कि हमें वैकुंठ मिल जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए। जो भगवान के होते हैं वो तो कहते हैं कि हमें इसी मृत्युलोक में भेजो ताकि हम आपके नामों का, आपके स्वरूप का, आपके रूप का गायन करूं और आपके रूप का दर्शन सदा मन से करता हूं। आपको ये कहानी बताते हैं। इसी मृत्युलोक में 1664 ईस्वी की बात है। महाराज मधुकरसा और महारानी कुमारगणी बुंदेलखंड के राजा हुआ करते थे। भगवान क्षत्रियकुल में क्यों आते हैं? क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है इस मृत्युलोक में, इसलिए भगवान क्षत्रियकुल में आए, रघुवंश कुल में आए और उन्होंने बताया कि क्षत्रिय ही इस संसार का कल्याण कर सकता है और उपकार कर सकता है। भगवान इस कलयुग में महाराज मधुकर साहब के यहाँ और महारानी कुमारगणी सिंह के यहाँ आए। ओरछा धाम है, झांसी से 22 किलोमीटर पर आपका एक स्थान पड़ता है। बेतवा नदी के किनारे जैसे अयोध्या में आप सरयू नदी का दर्शन करते, वैसे ही ओरछा धाम में बेतवा नदी का दर्शन करते। आज राम राजा सरकार कैसे आए आपको संक्षेप में बता देते हैं। भगवान महाराज मधुकर साहब कृष्ण के भक्त थे, महारानी कुमारगणी श्री राम जी की भक्त थी। दोनों में आता झटझट होता रहता। राजा कहते वृंदावन चलो, रानी कहती अयोध्या चलो। ऐसे कुछ समय बीत गया। राजा एक दिन अपने महारानी से कहते हैं कि तुम हमारी बात तो नहीं मानती हो तो जाओ अपने राम जी को बालक बना के लाओ। और सुनो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर कि हम कृष्ण भक्त हैं तो चलो महारानी आज तुम्हें दर्शन कराते हैं। महाराज मधुकर साहब ओरछा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहां अपने रानी के साथ में जाते हैं और मंत्रियों के साथ में जाते हैं। जब वहां पे गए तो पट बंद हो गया। मंत्रियों ने कहा महाराज पट बंद हो गया, आप दर्शन कैसे होगा? यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पट को खुलवा देंगे। महाराज मधुकर साहब ने कहा ये भगवान का अपमान होगा, हम राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते, हम पट कभी पुजारी को खुलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि हम भगवान की मर्यादा इसमें भंग हो जाएगी। हे मंत्रीवर
मथुरा में तूने कंस को मारा, कंस को मारा तूने कंस पछाड़ा। मथुरा में तूने कंस को मारा, कंस को मारा तूने कंस पछाड़ा। गोकुल मारी पूतना, गोकुल मारी पूतना, आजा आजा झलक दिखा जा मेरे प्यारे मोहना। आजा आजा झलक दिखा जा मेरे प्यारे मोहना। आजा आजा झलक दिखा जा मेरे प्यारे सोहना। मथुरा में तूने जन्म लियो है, जन्म लियो है तूने जन्म लियो है। मथुरा में तूने जन्म लियो है, जन्म लियो है तूने जन्म लियो है। अरे गोकुल माँ गोकुल झूले पालना, गोकुल झूले पालना। आजा आजा झलक दिखा जा मेरे प्यारे मोहना। आजा आजा झलक दिखा जा मेरे प्यारे सोहना। तरस रही अखिया दर्शन को, अखिया दर्शन को, तरस रही अखिया दर्शन को। तरस दिखा जा मोहना। आजा आजा तरस दिखा जा मेरे प्यारे मोहना। आजा आजा तरस दिखा जा मेरे प्यारे मोहना। बोले शिवा ईश्वर की भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने दर्शन दिया और महारानी को उन्होंने कहा, हे रानी तुम जाकर अयोध्या से राम जी को लाओ। रानी ने अयोध्या जाकर के 1 महीने तपस्या किया। इसके बाद भगवान को गोदी में 12 किलो में पोछा लाई। आप लोग कभी YouTube चैनल खोलिएगा, राम राजा सरकार पोछा धाम का कहानी देखना और बड़े ध्यान से देखना, आप लोगों का सब समझ में आ जाएगा। कलयुग में भगवान स्वयं भक्त के यहाँ आते हैं। आप लोग भी भगवान के भक्त बनोगे, भगवान आपके पास आएंगे, आपका कार्य करेंगे। महाराज जी से आप दरखास्त कीजिए, हम तो आपके क्षेत्र के ही हैं और हम कभी मिलते रहेंगे। आप बड़े दुर्लभ हैं और आप इनकी कथा समझ लीजिए। इसी प्रकार लोग याद करते हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय जय प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की राम जी, अभी आपने सुना, दुर्लभ नहीं है राम जी। आपके अंदर वो रूहानी कशिश हो, आप महारानी की तरह ठाकुर जी को आप भी ला सकते हैं। ला सकने की बात छोड़ो प्यारे, ठाकुर चल के आने को तैयार है। पहले तो अपने भाव के प्रभाव को वहां तक पहुंचा तो सको। और मेरे प्यारे आपने सुनी अभी ठाकुर जी की व्यवस्था, हम आपको फिर राम जी के गति में आगे ले आए जहाँ पर विषयांतर ना हो। राम जी ने बहुत दूर चले तो गए मारीच के साथ और बाण का संधान भी कर दिया, तब तक राम कठिन सर मारा। करते समय अंतिम में राम का नाम लिया, पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया। लक्ष्मण जी का नाम लेते सीता जी की जो गति बनी है, अरे तेरा भाई संकट में है, जाओ बेटी संकट के दिन था। राम जी ने क्या किया था? राम जी ने कहा था सीता के करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सबको को ध्यान में देखिए, बुद्धि और बल और विवेक। बुद्धि भी बहुत हो, हम कई विषयों में पीएचडी हो और पहला तो हमने
लक्ष्मण कर तस्मै जय नामा पाछे सुमिरन मन मोह रामा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया। सीता जी ने कहा बड़ा भाई संकट में। लक्ष्मण जी बोले मुस्कुराए हंसे भी। लक्ष्मण ने कहा हे मैया हमें हंसी आ रही है, तेरा भाई संकट में तू हंस रहा है, शर्म नहीं आती? लक्ष्मण जी ने कहा शर्म की बात तो नहीं आ रही है, बिल्कुल भी बिलास जात लय होई साबने उस लक्ष्मण से पढ़ी किसको। अरे आप तो जाग रही हो, जागते हुए कह रही हो राम जी को सपने में भी संकट नहीं हो सकता। ये तो लक्ष्मण के शब्द हैं। और सुनोगे निषाद राज 195 नंबर दोहे पर व्यवस्था बनती है अयोध्या कांड में। तो निषाद राज अपने सैनिकों से कहते हैं, क्या कहते हैं? सारे संसार के राक्षस और सारे संसार के 33 करोड़ देवी देवता ये सब एक जैसे होके नहीं, एक ही बार आज तक में जो वो समुद्र मंथन हुआ था वो एक कहाँ हुए थे, एक तरफ थे, एक तरफ हमारी जाती है, हमारी जाती है। लेकिन चलो मथुरे के नाम पर एक हो गए थे। तो कहा मानो सारे संसार के राक्षस और देवी देवता एक होकर के राम जी से युद्ध करें और राम जी अकेले खड़े हो। तो चौपाई दे रहा हूं, सुन लो। सकल सुरासुर सुर अवसुर, सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, लेकिन राम ही समरन जीत निहारा। राम को नहीं जीत सकते, वो अनपढ़ कह गया था। अनपढ़ तो नहीं था लेकिन आपकी भाषा में हो सकता। और आगे बढ़े, यहाँ पर लक्ष्मण जी इसी बात पर हंसे हैं, मैया तुम्हें आज हो क्या गया? राम जी पर शंका कर ली हो? सीता जी ने कहा नहीं, ये बात नहीं। अब आप लोग जो अनर्थ करते हो वो सुन लो। आप लोग अनर्थ क्या करते हो? सीता जी ने कठिन वचन बोले हैं, कठोर वचन बोले हैं। आप कहते हो सीता जी ने ऐसा वैसा कहा था, हम कहेंगे कि पीठ से मर जाती थी, हम तो कहेंगे आपको तो आता है आपकी गति। लेकिन मेरी गति, इस दास की गति क्या है? शब्द पढ़ो, मरम वचन जब सीता बोला। तो मर्म वचन कौन सा था? कि वटवा कहता है ना राम जी से, काहे तुम्हार मरम में जाना। तो मर्म ये था, सुनो, केवल जो मर्म जाता था वो गौतम नारी अहिल्या की बात कही थी। यहाँ कौन सा मर्म सीता जी ने बोला था? माँ अपने बेटे बेटी से कुछ नहीं छिपाती। जो बैठी है ना, बेटा बेटी वाली भैया लोग सबसे छुपाए हुए, बेटे से बच्चे से नहीं छुपाते। तोरे पापा कुछ दिन पहले भांग खाते, तोरे पापा जो गाड़ी करते, तोरे पापा ऐसे अरे बाबा सब बता डाला। मैया सीता लक्ष्मण जी को पुत्रवत स्नेह देती हैं। और दोहा नंबर 23 आरण कांड बहुत प्यारे, वहां लिखा है लक्ष्मण गए। अरे बाल गोपाल 5 मिनट बचा है हमारा, इनको चुप कराओ भाई, जिसके बच्चे हो वो आनंद में कहाँ पड़े हैं? नहीं, इनकी माता पिता कहाँ है? उनका आनंद कहाँ हो गया? लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद, का जनक सुता सन बोले बिरज के पास सुख वृंद। मैंने अभी आपसे कहा ना, राम जी ने कहा कि तुम परछाई भी रख दो, तुम अग्नि में वास कर जाओ। अग्नि राम जी के
जाना चाहिए। तुम्हारे अर्थ का अलग तो जानो, हम तो अर्थ खोज के वही मानस से लाते हैं। मेरी गति इस दास की बाहर से कहीं भी नहीं, केवल और केवल रामचरितमानस पढ़ो। और हे भाई, खुल करके कहता हूँ, जिस किसी ने रामचरितमानस का 108 बार, कितनी बार? 108 बार पाठ कर लिया होगा, उसको रामायण के अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाव अपने आप ठाकुर जी देते हैं। मैं खुल करके कहता हूँ, जिन लोगों ने हमको यूट्यूब पर फॉलो किया है, वो जानेंगे, उसमें लिखा है, महाराज अगर आपको भगवान से मित्रता करनी है, भगवान से रिश्तेदारी करनी है, तो आप कभी अर्थवादी रामायण पढ़ना भी मत। कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, दुकान में जाते हो तो बड़ी वाली रामायण खरीदते हो, अर्थवादी के ना अर्थवादी, तुम अर्थ पढ़ोगे, वो प्रश्न लिखा है। तुम भगवान को तुम नहीं, वो परमात्मा की गति बनेगी तो जलाएंगे। दो तरह से जान सकते हो तो सुनो। केवल 5 मिनट बचा लेने के लिए, या तो वह परमात्मा तुमको जना दे, उसकी कृपा हो जाए, खूब साधना करो उसका। और दूसरा कृपा का कारण लिखा है, सोई जान नहीं जीते मुझनाई। एक तरीका ये है कि ठाकुर आप पर करुणा करके अपनी कृपा बरसाएं, आप उनकी भक्ति में लग जाएं। और दूसरा कोई तरीका नहीं, दूसरा जो एक तरीका है वो बता रहा हूँ। दोहा नंबर 21 बाल काटे के बाद की चौपाई पढ़ो, उसमें लिखा है दूसरा तरीका, नाम की है जब विचार नहीं जोगी। उसमें आज जानने का एक तरीका है, भगवान का नाम जपो। अयोध्या कांड का अंतिम प्रकरण कहता है, दोहा नंबर 326, उलट काल ही सिय रघुबीरू, अजीय नाम जपि लोचन नीरू। भरत जी 14 वर्ष तक कैसे रहे? जीवन से राम नाम जपते रहे और आंखों से टपाटप। वो आप टपाटप नहीं कर सकते, लेकिन जीवन से जप सकते हैं। फिर आप जीवन पर वापस कहते हैं, कोई इसकी गति को कैसे जान सकता है? ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा। ठाकुर तुम्हारे पास आए, ठाकुर का तुम्हारा रिश्ता है या नहीं? थर्मामीटर कौन सी मार्केट में मिलता है? सुनो, उन्होंने कहा, वही बता रहा हूं, 2 नंबर 21 पर है, उसके बाद की चौपाई है। कहा, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा। तो कहा, हमको जरूरत है ब्रह्म सुख की, ब्रह्मानंद चाहिए। तो कहा, जाना चाहिए गूढ़ गति जीव। जो इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, तो 6वें दिन की कथा में सुन लो प्यारे, नाम जी है जपि जानई तेऊ। ये दूसरा तरीका है विचरण पांडे, नाम जी है जपि जानई तेऊ। ये भी एक शॉर्टकट है। भगवान जन्मावे न जन्मावे, हमें जाने की गर्ज बाबो, हम मनुष्य शरीर आए हैं तो हमारी गर्ज है, और गर्ज के कारण हमको जानना आवश्यक है। इसलिए पल प्रतिपल काम करते रहो, राम जपते रहो। स्कूल में पढ़ाने वाला एक अध्यापक अपने 19 बालकों में, विद्यार्थियों में कह सकता है, राम जी को पढ़ा, और उन्हीं विद्यार्थियों में से कोई एक आंखें छलक सकती हैं, राम के प्रेम को प्रदर्शित कर सकती हैं। प्यारे, तुम पहनना शुरू करो। दुकान पर बैठा हुआ व्यापारी आने वाले ग्राहक को अलग से अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं। भगवान जी सुनो, आने वाले ग्राहक को केवल इतना ही कह दे, आइए राम जी, क्या सेवा है। बस इतने में उसकी पूजा हो गई। मैं यही तो कह रहा हूँ, हे मैया, घर में रोटी बेल रही हो और बेलते बेलते राम राम एक, राम राम दो। अरे तेरा क्या चाहता है? रोटी तो बेलते हैं, रोटी सेक नहीं है। कल
कल्चर चला रही है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, बस गिनती हम तो ऐसे बुला रहे हैं, लेकिन मान लो कैसे भी करो, धीरे सब नाम रस डालना है। कोई जरूरी नहीं कि मुट्ठी भरा वैसे कैसे कराई लेते, अरे इतना इतना डालेंगे, चम्मच से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसी बहाने राम राम जपते। गैया का दूध निकालना है, राम राम एक। इस दास ने भी किया, इसलिए बता रहे। इस दास ने ऐसे ही बहाने से ठाकुर को जपा, और आज की तारीख में और कोई दूसरा काम नहीं। राम सुमिरिय गाइए, राम संतत सुनिए, राम गुणगान। राम को गाइए, राम को सुनिए, नहीं मन पड़ सकता तो काहे सुनाई अनुमोदन करें। नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते तो कोई कर रहा हो उसका समर्थन कर दो। ठीक, कहीं कथा हो रही हो, कहीं भागवत हो रही हो, तो भैया एक जो भी बन पड़े, कोई वहां पर डिस्टर्बिंग जोन होता हो तो केवल एक काम करो, लाइट डंडा का आकार से वहां सुरक्षा व्यवस्था बनाओ, कुत्ता और जानवर और कोई खेती को नुकसान न करे। आप बन सके, हमने कहा था लेकिन हमने ये देखा नहीं। आचार्य जी बताएंगे, कलश यात्रा में जाने वाली जो कन्याएं आई थी, हमने कहा था कन्याओं को कि तुम लोग आना अपने कलश में जल डालना, कलश सूख रहे हैं, केवल फोटो खिंचाई है पहले रखते, लिपस्टिक लगाया आ रही हो, ये कलश यात्रा एक ढोंग यात्रा। हम नहीं चाहते ऐसे कलश यात्रा, हमें नहीं चाहिए डंडी डंडी वाली कलश यात्रा। करने के बाद उस कलश की दशा देखने आना चाहिए था। ये इसमें जो जोड़ लगाए गए हैं, ये राम जी की कृपा से जमे हैं, इसमें कल भी